कल मैं कहीं जा रही थी और उस दौरान बस में मेरे बगल में एक 25 से 26 साल का लड़का बैठा हुआ था। और उस लड़के को उनकी माँ के तरफ से बार-बार कॉल आ रही थी और शायद माँ उनको ये कह रही थी कि बेटा मैंने खाना दे दिया है, तुम्हारे बैग में खाना रख दिया है, प्लीज़ तुम टाइम से खा लेना। और जब 1 बार, 2 बार, 4-5 बार माँ का कॉल आता है, ये पूछने के लिए कि तुमने खाना खाया या नहीं, तो उस लड़के को बहुत गुस्सा आती है और वो उसकी माँ के ऊपर गुस्सा करता है कि मैं खा लूँगा, तुम प्लीज़ कॉल मत करो। वहाँ मुझे एक अपनी माँ की याद आती है कि वो याद ये है, मैं जब मायके जाया करती थी तो माँ को लगता था कि बेटी मायके आई है तो मैंने पेट भर खाना खाना चाहिए और थोड़ी-थोड़ी देर के बाद कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। जो भी वहाँ मिलता है वो सारी चीज़ें मैंने अब मेरी बेटी खाए, ऐसा उसको लगता था। बट था ये कि मैं अपने वेट को लेके बहुत कॉन्शियस हुआ करती थी और अभी भी हूँ। तो मैं माँ जब खाने के लिए बोलती थी तो मैं माँ को हमेशा मना करती थी कि नहीं मैं नहीं खाऊँगी। माँ मुझे एक बार बोलती थी बेटा खाना खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी, बहुत देर हो गई है। तो मैं बड़े प्यार से माँ को मना कर देती थी कि नहीं माँ, मेरा तुम्हारे घर आती हूँ तो वेट बढ़ता है, मैं अभी नहीं खाऊंगी, थोड़ी देर के बाद खाऊंगी। माँ थोड़ी देर के बाद फिर से बोलती थी बेटा खाना खा लो। फिर माँ को मैं मना करती थी, फिर माँ थोड़ी देर के बाद बोलती थी बेटा खाना खा लो। कई बार माँ मुझे खाना खाने के लिए बोलती थी, बिल्कुल नहीं थकती थी। और कभी कभी मैं इरिटेट हो जाती थी और इरिटेट होके मैं माँ के ऊपर गुस्सा करती थी कि देखो तुम बार बार खाने के लिए बोलोगी ना तो मैं अपने घर चली जाऊंगी, नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। तो गुस्सा करती थी माँ के ऊपर। और मज़े की बात यह है कि मेरे गुस्सा करने के बाद भी थोड़ी देर बाद फिर से माँ बोलती थी कि बेटा बहुत देर हो गई है, तुमने कुछ खाया नहीं है, खाना खा लो। पता है दोस्तों, ये जो है ना, ये सिर्फ माँ कर सकती है। अगर आप माँ के ऊपर चिल्लाओगे, चीखोगे, गुस्सा उतारोगे और माँ की डिसरिस्पेक्ट करोगे तो भी वो नहीं मानेगी। वो फिर से आपको ये कहेगी कि चल बेटा खाना खा ले, तुम्हें भूख लगी होगी। और ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हमारी माँ कर सकती है। अगर आप किसी आपके लाइफ में जितने भी लोग हैं उनके ऊपर एक बार चिल्ला के देखना, उनके ऊपर एक बार गुस्सा करके देखना, कोई भी इंसान आपको ये आके नहीं बोलेगा कि चल खाना खा ले। आपके गुस्सा करने के बाद ये नहीं बोलेगा कि चलो खाना खा लो। इवन आपके अगर बच्चों के ऊपर भी आप गुस्सा करोगे तो आपके बच्चे भी आपको आके ये नहीं बोलेंगे कि चलो खाना खा लो। लेकिन आप हमारे लाइफ में एक माँ ही ऐसा इंसान होती है कि उसकी हम जितनी मर्जी डिसरिस्पेक्ट करें, उसके ऊपर जितना मर्जी गुस्सा निकाले, लेकिन वो अपने बच्चे से कभी गुस्सा नहीं होती। वो जिद अपने बच्चे के साथ रखती नहीं। माँ की ममता जो होती है ना, वो अनंत होती है। माँ का प्यार अनंत होता है। अनंत यानी कि जिसका कोई अंत नहीं। जितना माँ हमसे प्यार करती है, जितने हमारे बाबा हमसे प्यार करते हैं, उतना प्यार हमारी पूरी लाइफ में और इस दुनिया में कोई हमसे नहीं करता। जब मैं माँ को गुस्से से बोलती थी कि नहीं खाना मुझे खाना, तो माँ थोड़ी देर के बाद फिर से आके मुझे जब खाना खाने के लिए बोलती थी, तो मैं हंस के माँ को बोलती थी कि तुम्हें गुस्सा नहीं आता, मैं इतना ज़ोर से चिल्लाई तुम्हारे ऊपर। तो माँ कहती थी कि माँ की ममता जो है ना, वो पागल होती है। और माँ जब ऐसे बोलती थी तो बड़ा प्यार आता था माँ के ऊपर। अफ़सोस कि आज मेरे पास वो इंसान नहीं है जो मेरे गुस्सा करने के बाद भी मुझे ये बोले कि चलो खाना खा लो। पता है दोस्तों, जब तक माँ बाप है ना, तब तक उनकी कदर कर लो, उनकी वैल्यू कर लो। क्योंकि ये लोग है ना, कुछ दिनों के बाद याद बन जाते हैं। और लाइफ में दो चीज़ें वापस कभी नहीं आती। एक लाइफ से गया हुआ इंसान और दूसरा टाइम। टाइम और इंसान जब चले जाते हैं ना दोस्तों, तो वो सिर्फ यादें रह जाती हैं। आपके लाइफ में आपसे प्यार करने वाले जितने भी लोग हैं, उनकी जब है तभी कदर कर लो।
जाने के बाद तो सिर्फ यादें ही रह जानी है। इस पर एक बहुत अच्छा शेर है, सख्त राहों में आसान सफ़र लगता है, सख्त राहों में आसान सफ़र लगता है, ये मुझे मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। कागज़ पर लिखा जब मैंने अपनी माँ का नाम, कागज़ पर लिखा जब मैंने अपनी माँ का नाम, कलम अदब से बोल उठी, हो गए चारों धाम।